मैं निशा। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊंगी। पाठ 10 संज्ञा। संज्ञा का पर्याय ही होता है नाम। तो बच्चों, संसार में आप जो कुछ भी देखते हो और उन सब को देखकर हमारे मन में जो विचार या भाव आते हैं उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अतः नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब मैं आप लोगों को संज्ञा के कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे व्यक्तियों के नाम सुरेश, रवि, पिंकू, मिंकू आदि। स्थानों के नाम पार्क, घर। भावों के नाम खुशी, दुख। वस्तुओं के नाम बैट, बॉल, दवाई आदि। ये सब क्या है? संज्ञा है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों के विषय में। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, इसके अतिरिक्त हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के विषय में भी पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, तुम्हारे पुस्तक में दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लोगे। व्यक्तियों के नाम, विशेष व्यक्तियों के नाम यहाँ दिए हुए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। वस्तुओं के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम आदि, ये सब क्या है? किसी विशेष नदियों के नाम है, व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थ, वस्तु या प्राणियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, विद्यार्थी, फल, शहर आदि। इससे हमें क्या बोध होता है? पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, होशियार आदि। ये सब क्या है? हमें क्या बता रहे हैं? जिससे हम इन सब को हम लोग, इन भावों को हम न छू सकते हैं, ना केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम लोगों को जानना है द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, सोना, घी आदि। और उसके अलावा है समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, समुदाय के विषय में बताते हैं, उसे ही हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना से हमें किसी एक सैनिक का बोध नहीं होकर के पूरे सेना का बोध हो रहा है। सभा, एक सभा में, पूरे सभा में एक व्यक्ति से सभा नहीं होती है, बहुत लोगों का मिलकर सभा करते हैं, इसलिए पूरे सभा का बोध हो रहा है। इसलिए ये सब क्या किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो याद रखने वाली बातें हैं कि किसी समूह या झुंड का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, छात्र आदि। ठीक है? भीड़, जुलूस, परिवार, टीम, सेना, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन ये इसका प्रयोग हम लोग समुदायवाचक संज्ञा में भी करते हैं। किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, घी, तेल, दूध,
पेंट आदि, ये सब क्या है, सब जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग द्रव्यवाचक और समूहवाचक में भी करते हैं। इसीलिए ये दो अतिरिक्त जो मैंने पढ़ाया उसे भी तुम लोग याद रखोगे और तुम लोग ये समझ गए। धन्यवाद।